कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ये बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, आते भी हैं और आपके नॉलेज के लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। हर क्लास के बच्चे 11वीं 12वीं से लेकर के एमएससी बीएससी और कंपटीशन एग्जाम में भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है हमारे पास, या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। टॉपिक का नाम है CFT। इसका पूरा नाम होता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड मतलब होता है क्षेत्र सिद्धांत थ्योरी कहते हैं, राइट ना। इसका पूरा नाम है, देख सकते हैं जरा, CFT। पहले देखिए जरा, CFT इसका पूरा नाम होता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसका इंग्लिश नेम है। अगर हिंदी की ओर हम लोग आगे बढ़े तो इसको कहते हैं क्रिस्टल फील्ड मतलब क्या होता है क्षेत्र, और हमारे पास थ्योरी का मतलब क्या होता है सिद्धांत। इनको लिख सकते हैं हम लोग क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आप पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। आपको जितने इसमें डाउट आते हैं वो सारे के सारे बातें आज क्लियर होने वाला है, राइट ना। तो लास्ट तक आप बने रहिएगा अगर आपको अच्छा समझना है तो, राइट ना। चलिए देखिए, एक थ्योरी आई थी, इसका नाम है VBT, मतलब इसका नाम होता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बताते हैं कि एक मेटल होता है केंद्र में, सेंटर में, उनके पास कोई लिगेंड होता है, उनके बीच में क्या होते हैं, आपस में ओवरलैपिंग होते हैं, अतिव्यापन होते हैं। आपने अतिव्यापन वाला चैप्टर पढ़ा होगा कहीं पर, अगर नहीं पढ़े हैं तो मेरे चैनल में जाके आप देख लीजिएगा ओवरलैपिंग क्या होते हैं, अतिव्यापन क्या होते हैं। तो VBT का कहना क्या है कि आपस में जो लिगेंड होते हैं और जो सेंटर एटम्स होते हैं उनके बीच में आपस में ओवरलैपिंग होते हैं, और ओवरलैपिंग होने के कारण बॉन्ड बनते हैं, राइट ना। लेकिन हमारे पास जो CFT है वो कहता है कि इसमें किसी तरह के ओवरलैपिंग नहीं होते हैं, बल्कि इसमें किसके कारण बॉन्ड बनते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के कारण यहां पर बॉन्ड बनते हैं। तो कैसे होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, जैसे कि मेरे पास एग्जांपल है, मान लीजिए मेरे पास आयरन 2+ चार्ज है, ठीक है। यहां पर मेरे पास मान लीजिए साइनाइड है जो कि माइनस चार्ज है। तो प्लस और माइनस के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, जिसके कारण यहां पर क्या बनने लगेंगे, बॉन्ड बनने लगेंगे। मान लीजिए यहां पर आयरन 2+ आयन है और यहां पर मान लीजिए वाटर है। वाटर एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है, न्यूट्रल कंपाउंड है। इसके बारे में जब बॉन्ड या बनने के बारे में हम बात करते हैं तो यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है। लेकिन वाटर के बारे में हम लोग देखें तो यह एक डाइपोल है। डाइपोल का मतलब क्या होता है, इसमें दो चार्ज होते हैं, एक प्लस और क्या होते हैं, एक माइनस होते हैं। तो जैसे ही ये प्लस और ये माइनस के बीच में भी अट्रैक्शन होंगे, अट्रैक्शन होने के कारण यहाँ पर क्या बनते हैं, बॉन्ड बनते हैं। मतलब ये जो हमारे CFT जो थ्योरी है वो हमारे पास कोई सेंटर एटम कोई मेटल होते हैं, मेटल मतलब डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, और लिगेंड होते हैं जैसे वाटर होते हैं, साइनाइड होते हैं, और हमारे पास क्या चीज हो सकते हैं, साइनाइड को छोड़ करके और कुछ एलिमेंट है जो हमारे पास लिगेंड की तरह वर्क करते हैं, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकते हैं, जैसे मेरे पास क्या हो सकते हैं, अमोनिया हो सकते हैं, ठीक है। ये सब के सब क्या होते हैं, लिगेंड होते हैं। लिगेंड वह होता है जिसमें कम से कम एक या उससे ज्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, वह एक लिगेंड की तरह वर्क करते हैं, राइट ना। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं उसी बात को कि यहाँ पर मेटल होते हैं, सेंटर मेटल होते हैं या एटम होते हैं, और उनके पास लिगेंड होते हैं। तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन होते हैं वो क्या चीज होते हैं, अट्रैक्शन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन तभी होगा जब एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, तब उनके बीच में अट्रैक्शन होगा। तो उसी के कारण यहाँ पर बॉन्ड बनते हैं। तो इसी थ्योरी को समझाने के लिए आया CFT, जो बोलता है कि अट्रैक्शन के कारण क्या बनते हैं, बॉन्ड बनते हैं, राइट ना। तो चलिए हम लोग इसी को देखने वाले हैं कि कैसे अट्रैक्शन काम करती है। मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास एक मेटल है, मेटल मतलब कोई धातु है, डी ब्लॉक एलिमेंट, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर एक मान लीजिए लिगेंड है, यहाँ पर इनके अपोजिट डायरेक्शन में एक लिगेंड है, यहाँ भी एक लिगेंड है और यहाँ भी एक लिगेंड है। ऊपर एक लिगेंड काम कर रही है और नीचे एक लिगेंड काम कर रही है। तो हम लोग याद रखेंगे यहाँ पर क्रिस्टल में कहीं ना कहीं हमारे पास बॉन्ड बनते हैं। तो क्रिस्टल में ये इफेक्ट देखने के लिए कैसे मिलते हैं, जैसे मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूं, आप देखिएगा जरा। पहले मैं आपके लिए क्रिस्टल बना देता हूं, राइट ना। चलिए, ये मैंने क्रिस्टल बनाया,
इस तरीके से, यहाँ इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया इस तरीके से, यहाँ पर मैच कर दिया इसको, यहाँ भी इसको मैच कर दिया, यहाँ भी इसको मैच कर दिया। ये हमारा एक क्रिस्टल बन गया। इस अक्ष को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, इसको यहाँ आगे बढ़ा लीजिए, इसको भी यहाँ आगे बढ़ा लीजिए, और इसको भी हम लोग क्या बढ़ा लेते हैं, आगे बढ़ा लेते हैं। और यहाँ पर अक्ष काम कर रही है, इसको कहते हैं एक्स, इनको कहते हैं वाई, और इसको कहते हैं हम लोग जेड कहते हैं, राइट। ऊपर भी होंगे हमारे पास एक्स वाई जेड है ना, ये इनका अक्ष है, ये इनका है, और इनका एक्सिस है, राइट। यहाँ पर होते हैं डियर स्टूडेंट, यहाँ पर लिगेंड है, यहाँ पर लिगेंड काम कर रहे हैं, यहाँ पर एल फॉर लिगेंड, जिसमें लोन पेयर होते हैं। आपने पढ़ा होगा मोनोडेंटेन, डाइडेंटेन, ट्राइडेंटेन लिगेंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ठीक है। तो ये लिगेंड है, ठीक है। तो ये लिगेंड है, यहाँ पर 3 लिगेंड, और यहाँ भी एक लिगेंड काम कर रही है, यहाँ भी एक लिगेंड काम कर रही है, यहाँ भी। टोटल मिला के 1 2 3 4 5 6 लिगेंड सेम टू सेम ऐसे हमको दिखाई दे रहे हैं। अगर इसको हम 1 मिनट के लिए बंद कर दें ऐसे, तो इस अक्ष को अगर इस डायग्राम को थोड़ा ऐसे रोटेट कर दें तो ये बिल्कुल इसके जैसे दिखेगा। तो कहीं न कहीं ये हमारे पास क्रिस्टल है, क्रिस्टल में यहाँ पर कोई एम फॉर क्या है, मेटल है, और उनके चारों ओर घिरे हुए हमारे पास लिगेंड 1 2 3 4 5, और कितना लिगेंड है, 6। हम ऑक्टाहेड्रल पढ़ रहे हैं, मान लीजिए ऑक्टाहेड्रल के लिए एग्जांपल लेंगे तो ये हमारे पास 6 लिगेंड दिखेंगे। लेकिन हमारे पास जैसे ही टेट्राहेड्रल के बारे में बात करेंगे तो वहां पर लिगेंड की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। कैसे है जरा देखिए, जरा ये देखिए, इसको क्यों ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं ये भी आपको बता देता हूँ। देखिए जरा, एक अक्ष के ऊपर है, एक अक्ष के नीचे है, और ये एक प्लेन में है, ये चारों के चारों। अगर मान लीजिए बीच में हमारे पास सेंटर एटम है, कोई भी मेटल है, और इनके चारों ओर एक लिगेंड बगल में है, एक ऐसे, और चारों ओर ऐसे सजे हुए हैं मान लीजिए, और एक ऊपर और एक नीचे है। तो यहाँ मान लीजिए एक हमारे पास ऊपर है और एक नीचे है, तो जो हमारे पास लिगेंड होंगे, तो ये 4 का जो प्रतिबिंब है, अगर ऊपर 4 बनने लगे टोटल हो जाएंगे 8, और ये अक्ष में रोटेट कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, जिसके कारण वह शो नहीं होगा, भले हैं, लेकिन यहाँ पर 4 4 कितना हो जाएंगे, 8। तो ऊपर 4 नीचे 4 टोटल मिला के 8 हो जाएंगे। अगर 8 हो जाते हैं तो इसीलिए ये ऑक्टाहेड्रल कहलाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसमें देखेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, जो यहाँ पर एनर्जी के बारे में हम लोग बात करेंगे, कैसे चीज होते हैं। तो यहाँ पर एक मेटल हो गया। अब हम एक बात जानते हैं, क्या बात जानते हैं मालूम है, देखिए हमारे पास होते हैं मेटल, ठीक है, ये हमारे पास डी ब्लॉक होते हैं, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं, इसमें जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ये 5 ऑर्बिटल होते हैं, आपको मालूम होगा। इनमें हम लोग एक बात जानते हैं कि मेटल में क्या होता है, लिगेंड होते हैं। अगर कोई एक मेटल का हम लोग बात करें तो ये डी कक्षक के बारे में हम जानते हैं, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, एक्स का वर्ग, वाई का वर्ग, और डी क्या होता है, जेड का वर्ग होता है। ये 5 कक्षक आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़े हैं तो मेरे वीडियो में जाके आप लोग देख लीजिएगा। मैंने पूरे जो हमारे पास एस पी डी एफ होते हैं, उनके जो ऑर्बिटल्स होते हैं, उनकी आकृति कैसे होते हैं एस पी डी की, उनको मैंने समझा दी है। तो यहाँ पर ये तो समझ में आ गया कि डी कक्षक कैसे होते हैं, आप जानते हैं ऐसे होते हैं, डबल नंबर होता है डी कक्षक। तो ये इसके ऑर्बिटल्स हैं। जैसे यहाँ एक्स वाई का बात करेंगे, डी एक्स वाई का, तो मान लीजिए इसी अक्ष को हम लोग उठा लें, तो यहाँ एक्स है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, मेरे पास वाई है, तो इनके बीच में हो जाएंगे, मतलब ये इस तरीके से यहाँ लोब हो जाएंगे। तो यहाँ ये मान लीजिए x है, और यहाँ पर क्या है, मेरे पास y है। तो जो अक्ष के बीचों बीच में नहीं है मेरा जो लोब्स है, ये बीच में यहाँ पर है, ये अक्ष से नहीं गुजरा है, ये ऐसा नहीं गुजरा है जैसे कि x का वर्ग y का वर्ग में हमारे पास ये होते कैसे हैं, मान लीजिए इसको x मान लीजिए और इसको मान लीजिए y मान लीजिए, ठीक है। तो जैसे वर्ग लगा है तो यहाँ पर एक अक्ष के ऊपर से गुजर जाते हैं ऐसे लोब्स, ये स्क्वायर का मतलब है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो एक्स वाई हो, चाहे वाई जेड हो, चाहे जेड एक्स हो, यहाँ पर जो अक्ष है उनके बीचों बीच में यहाँ लोब्स हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये डी कक्षक है, तो डी कक्षक में क्या पाए जाते हैं, आप लोब्स इस तरीके के साथ देख सकते हैं। तो एक कक्षक आकृति ऐसे होगा, तो दूसरा का भी आकृति ऐसे होगा, तीसरा, चौथा, पांचवा का आप देख सकते हैं, चौथा का ऐसा होगा, पांचवा का हमारे पास ऐसा होता है। आप जानते होंगे
ये हमारे पास जेड होते हैं, और एक जो डी कक्षक का लोब्स होते हैं वो रोटेट करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, जिसके कारण इनको इस तरीके से शो करते हैं। तो ये कक्षक का बात है। मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि जो हमारे पास मेटल्स होते हैं उनमें कक्षक होते हैं, और जो कक्ष होते हैं, जो ऑर्बिटल होते हैं, वो डबल डबल होते हैं। सिर्फ इतना आपको समझनी है, राइट ना। इसके बाद ये तो हमको बात समझ में आ गई। इसके बाद हमारे पास लिगेंड होते हैं, ये आप लिगेंड जानते हैं। लिगेंड में भी लोब्स होते हैं, राइट ना, कक्षक होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं। तो यहाँ पर हम उनको शो करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर जो हमारे पास मेटल है उनका कुछ लिगेंड, यहाँ पर जो लोब्स है वो यहाँ पर है। अब मान लीजिए एक अक्ष यहाँ पर है, आप ऐसे मान लीजिए, मतलब एक डी ऑर्बिटल को 5 कक्षक होते हैं टोटल, उसमें से मैंने क्या किया है कि एक यहाँ पर डी ऑर्बिटल को मैंने बनाया है। इसके बाद सेम टू सेम यहाँ पर जो लिगेंड है उनमें भी लोब्स पाए जाते हैं, तो ये ऐसे लोब्स को हम लोग शो कर सकते हैं, ऑर्बिटल को शो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी हम लोग उनके ऑर्बिटल को हम लोग शो कर सकते हैं, यहाँ भी इनके ऑर्बिटल को हम लोग क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। आपको बात समझ में आ रही होगी। इसके बाद एक कक्षक डी के एक ऑर्बिटल को मैंने शो किया है। अगर मैं बात करूं, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हमारे पास 5 कक्षक है, टोटल मिला के कितने कक्षक है, 5 कक्षक है, ऐसे, ठीक है। ये 5 कक्षक है, एक कक्षक को मैंने यहां बनाया है। 5 को अगर मैं बनाने लगूं तो ये ऐसा हो जाएगा। ये देखिए, एक हमारा डी कक्षक ऐसा हो गया, एक और डी कक्षक हमारा ऐसा हो गया, ये 2 हुआ है। एक और डी कक्षक हमारा ऐसा हो गया, एक और डी कक्षक हमारा ऐसा हो गया। तो ये पूरे 5 कक्षक की जो ऑर्बिटल्स हैं कक्षक, वो ऐसे बन जाएंगे, और उसी में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मूवमेंट करते हैं, गति करते हैं। ये हमारा घर नहीं है, हमको समझ में नहीं आता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन का घर है, उनको समझ में आता है कि कहाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा, कहाँ आएगा, उनको समझ में आ रहा है। तो यहां मैंने एक मेटल के ऑर्बिटल को मैंने एक कक्षक के यहाँ शो किया मैंने। दूसरा का अगर मैं बनाने लगूं, ऐसा भी तो हो सकते हैं कि एक कक्षक यहां हो और एक कक्षक यहां हो सकता है। तो देखिए, आपको एक बात समझ में आया होगा कि हमारे पास जो डी कक्षक होते हैं, तो जो डी कक्षक है हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स हैं ऐसे। तो ये पीछे वाला एक्स का वर्ग, वाई का वर्ग होता है, और ये वाला हमारा जेड का वर्ग होता है। और ये वाला जो घर का नाम है एक्स वाई, वाई जेड, और इसका नाम होता है जेड एक्स होता है। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं बड़ा बना देता हूँ आपको समझाने के लिए। यहां पर मैं बड़ा शो कर देता हूं इस तरीके से, राइट। इस कक्षा का नाम है एक्स वाई, इसका नाम है वाई जेड, इसका नाम है जेड एक्स, इसका नाम है एक्स का वर्ग, वाई का वर्ग, और इसका नाम है जेड का वर्ग। ऐसा कुछ होता है। अब बात यह है कि ये जो तीनों हैं, ये जो तीनों दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर मान लीजिए अक्ष है, एक्स है, और यहाँ पर क्या है, वाई है। तो यहाँ जो लोब्स होता है, अभी मैंने आपको बताया कि ये बीचों बीच में होता है ऐसे। लेकिन मैंने एक्स का वर्ग और वाई का वर्ग का अगर मैंने बात किया, तो आप पाएंगे कि मान लीजिए इसको एक्स मान लीजिए, इसको वाई मान लीजिए, तो जो लोब्स होगा वो अक्ष के ऊपर ऊपर से गुजरेगा, मतलब ये ऐसा शो होगा। तो यहाँ पर हम लोग एक बात समझ पा रहे हैं कि आखिरकार जो स्प्लिटिंग होगी, रिपल्सन होगी, अट्रैक्शन तो होगी होगी, साथ में हमारे यहाँ रिपल्सन भी होगी। आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर जो मेटल होंगे और जो लिगेंड होंगे, है ना, लिगेंड का काम अमोनिया कर सकते हैं, वाटर कर सकते हैं, साइनाइड कर सकते हैं, है ना, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड कर सकते हैं। तो हमारे पास जो लिगेंड होंगे वो यहाँ की जो कक्षक होंगे और यहाँ के जो कक्षक होंगे आपस में रिपल्सन करेंगे। तो रिपल्सन ज्यादा यहाँ और यहाँ के बीच में नहीं होगा, बल्कि जो रिपल्सन होगा यहाँ और यहाँ के बीच में होगा, और उस रिपल्सन के कारण हमारे पास स्प्लिटिंग होगी क्रिस्टल में। इनको हिंदी में विस्फुटन कहते हैं, जिनको बीएससी फाइनल ईयर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। अगर ये क्वेश्चन आप पूरा देख लेते हैं, एक प्रश्न है, तो पूरा आपको ए टू जेड वो चैप्टर का पूरा हर एक चीज समझ में आने लगेगा। अगर ये चीज अगर आप नहीं देखते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, राइट ना। तो आप पूरे लास्ट तक इनको देखिएगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। ये तीनों कक्षक ऐसे होते हैं, और ये वाला हमारा लोब्स के बीच में होते हैं। मतलब जो स्प्लिटिंग होगी, जो विस्फुटन होगा, वो हमारा इसके बीच में ज्यादा होगा, और इनके बीच में क्या होगा, स्प्लिटिंग हमारा कम होगा, राइट ना। उसका नाम है हमारे पास एक्स का वर्ग, वाई का वर्ग और जेड का वर्ग। क्यों, यहाँ अक्ष से गुजरा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अब देखिए जरा, यहाँ पर आपको एक बात मैं समझा रहा हूं। ये हमारे पास ये 5 कक्षक है, यहां पर मैं शो कर देता हूं। ये हमारे पास 5 कक्षक है, ये हमारा डी कक्षक है। इसका नाम है, जानते हैं, एक्स वाई। यहां पर लिख देता हूं डी कक्षक, और वो भी कौन सा, 3D कक्षक, राइट। तो इसमें स्प्लिटिंग हुई तो पांचों के पांचों एक समान ऊर्जा को लेकर के ऊपर चले गए। अब जाने के कारण यहाँ पर जो कक्षक होंगे वो इस तरीके से आपको दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 और कितना हो जाएंगे, 5। ये पांचों के पांचों में जब स्प्लिटिंग हुई, टकराई, तो इसको मैं छोड़ देता हूं। फिर अब टकराने के कारण पांचों के पांचों जो इलेक्ट्रॉन कक्षक होंगे वो ऊपर चले गए, जिसके कारण अब देखिए ये मेटल का लिगेंड है और ये लिगेंड का ऑर्बिटल है। ये वाला जो कक्षक है वो मेटल का है, और ये वाला जो लोब से दिखाई दे रहे हैं ये हमारा लिगेंड का है। तो आपस में जोर से टक्कर हुई, जिसके कारण स्प्लिटिंग होगा। स्प्लिटिंग को कहते हैं विस्फोटन, हिंदी में क्या कहते हैं इनको, विस्फोटन। आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा, आप बने रहिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो जैसे स्प्लिटिंग होगा तो यहां पर क्या होगा, 2 कक्षक ऊपर की ओर चले जाएंगे, और यहां पर 3 जो कक्षक होंगे वो नीचे की ओर आ जाएंगे। यहां पर हम लोग एक चीज देख पा रहे हैं कि इसका नाम एक्स वाई है, इसका नाम वाई जेड है, इसका नाम जेड एक्स है, इसका नाम एक्स का वर्ग वाई का वर्ग है, और ये लास्ट वाला का नाम है जेड का वर्ग है। आपने पढ़ा होगा। 3 कक्षकों के सेट को हम लोग T2G कहते हैं, और 2 कक्षकों के सेट को हम लोग क्या कहते हैं, EG कहते हैं। T2G का मतलब होता है ट्रिपलेट, EG का मतलब होता है डबलेट। तो यहां पर T2G की एनर्जी कम होने के कारण नीचे आ गया, इसको कहते हैं T2G कहते हैं, और इसको कहते हैं हम लोग EG कहते हैं। इसका नाम अगर हम लोग बात करें तो इसका नाम है एक्स वाई, वाई जेड, और इसका नाम है जेड एक्स, और इसका नाम है एक्स का वर्ग, वाई का वर्ग, और इसका नाम क्या है, डी जेड का वर्ग। आखिरकार सवाल यह है, आपके दिमाग में भी चल रहा होगा कि ये 2 कक्षक क्यों ऊपर गया और ये 3 कक्षक क्यों नीचे आया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर मैंने पहले ही समझा दिया, एक्स का वर्ग, वाई का वर्ग और जेड का वर्ग। आप ये देख सकते हैं, ये वाला डायग्राम, यहां जो अक्ष के बीचों बीच में लोब से गुजरे हैं। तो जब लोब से आपस में आमने सामने से टकराएंगे, जैसे 2 इंसान है आमने सामने से जोर से अगर टकराएंगे तो वहां टक्कर जोर से होगी, जिसके कारण वो ऊर्जा ज्यादा होने के कारण स्थायी नहीं होगा और ऊपर की ओर चला जाएगा। जिनको इसकी ऊर्जा ज्यादा होने के कारण, जिनको EG कहते हैं, ब्रैकेट में लिखिएगा एक्स का वर्ग, वाई का वर्ग और जेड का वर्ग। जिसकी ऊर्जा ज्यादा होने के कारण वह ऊपर की ओर चला जाता है, राइट ना। और T2G जिसकी ऊर्जा कम होने के कारण, जहां पर स्प्लिटिंग, जहां पर जो रिपल्सन होते हैं वो कम होते हैं, जिसके कारण वो नीचे की ओर आ जाते हैं, और इसका नाम क्या कहलाता है, T2G कहलाता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर जो एनर्जी है इसको 0 मान लीजिए, तो यहाँ पर अगर ऊर्जा का हम लोग अंतर देखें तो दोनों का जो ऊर्जा का गैप है, जो अंतर है, इनको 10dQ कहते हैं। ये यूनिट है, जैसे सेंटीमीटर होते हैं, मीटर होते हैं, वैसे एक यूनिट है, इसका नाम है 10dQ होते हैं, है ना। तो यहाँ पर ऊपर के लिए अगर हम लोग देखें तो ऊपर का जो वैल्यू होगा वो हमारे पास 0.6 होगा प्लस में, और नीचे का जो वैल्यू होगा वो हमारे पास 0 पॉइंट कितना होता है, हमारे पास 4 होता है, जो कि माइनस में। यहाँ वाला इसका वैल्यू है, ऊपर वाला इसके लिए वैल्यू है। अगर हम लोग एक ऑर्बिटल का वैल्यू देखेंगे इसके लिए तो 0.6 अब प्लस में 0.6 दोनों ऑर्बिटल के लिए देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा प्लस में। और यहाँ पर इसके लिए 0.4 देखेंगे माइनस में, और उसमें और जोड़ देंगे 0.4 माइनस में, और जोड़ देंगे 0 पॉइंट क्या जोड़ देंगे, हमारे पास 4 जोड़ देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। तो ऊपर का +1/2, नीचे का -1/2, दोनों का जो चार्ज होगा, नेट चार्ज है, वो हमारा 0 होगा, राइट ना। और इस तरह से जो ऊर्जा का हमारे पास जो गैप है ना, इसको तो आप समझ ही लिए होंगे, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। ये देखिए, ये ऑर्बिटल्स हैं, आप देख पा रहे होंगे,
ये ऑर्बिटल्स हैं जो दिखाई दे रहे हैं, ये आपका 10 DQ होगा। अब हम ये देख पाए कि दोनों के बीच का जो गैप होगा 10 DQ होगा। नेट जो चार्ज होगा वो हमारे पास डेल्टा ओ से भी शो करते हैं इनको। ओ का मतलब होता है ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल के लिए डायग्राम शो कर रहे हैं। और इस ऊर्जा को हम लोग कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहते हैं। ये जो ऊर्जा है हमारे पास, जो ऊर्जा जनरेट हो रही स्प्लिटिंग के कारण, स्वाभाविक सी बात है ऊर्जा जनरेट हो गई, तो इनको कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहते हैं। और इस डायग्राम को क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डायग्राम कहते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं क्रिस्टल क्षेत्र विस्फोटन एनर्जी डायग्राम को क्या कहते हैं, आरेख कहते हैं। ठीक है, आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। आपके बुक में बहुत अच्छे से डिटेल दिया है, आपको मैं पूरा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, इसी को आपको लिखना है, आपको बिल्कुल भी रटना नहीं है, आपको सिर्फ समझना है। राइट ना, अभी तो समझ में आ गई। जब एक बात और याद रखिएगा, जब हमारा लिगेंड स्ट्रांग होगा तो स्प्लिटिंग जोर से होगा, ऊपर का जो गैप होगा वो बहुत ज्यादा होगा, दोनों का यहाँ अंदर जो दिखाई दे रहे हैं वो ज्यादा होगा। लेकिन जब हमारा लिगेंड वीक होगा तो जो हमारा स्प्लिटिंग होगा वो क्या होगा, कम होगा, और यहाँ क्या होगा हमारे पास, ज्यादा होगा। जैसे यहां पर देखिए जरा, यहां पर मैंने स्प्लिटिंग को शो कर दिया, 3 कक्षक यहां हो जाएंगे और 2 कक्षक हमारे पास यहां हो जाएंगे। इसका नाम भी वही होगा Eg, इसका नाम भी हो जाएगा हमारे पास T2G हो जाएगा। दोनों में अंतर आपको दिखाई दे रहा होगा कि क्या अंतर दिखाई दे रहा होगा, यहां पर Eg है और यहां पर है T2G। जो दोनों का गैप है, ऊर्जा का गैप है, वो यहां पर ज्यादा है और यहां पर क्या है, कम है। कम ज्यादा क्यों हो रहा है, यहां पर स्ट्रांग जब लिगेंड रहेंगे, जैसे मान लीजिए अगर मेरा जो लिगेंड है, जैसे मान लीजिए लिगेंड है, जैसे मैंने ले लिया अमोनिया, ये मेरा जो अमोनिया है स्ट्रांग लिगेंड है, तो स्प्लिटिंग कैसा होगा। मान लीजिए मेरा साइनाइड है लिगेंड, तो ये भी स्ट्रांग है, तो स्प्लिटिंग मेरा कैसा होगा, ऐसा होगा। लेकिन मान लीजिए कि मेरा जो लिगेंड है ये वाटर है, H2O वाटर है, जो कि एक वीक है, तो यहाँ पर जो स्प्लिटिंग हो जाएगी वो कम हो जाएगी। स्प्लिटिंग का मतलब यहाँ पर जो ऑर्बिटल से डिवाइड हो रहे हैं, बट रहे हैं, और यहाँ पर भी जो स्प्लिटिंग हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, हमारे पास ज्यादा हो जाएगी। तो ये बात आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। राइट ना, फाइनली मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि इलेक्ट्रॉन हम लोग कैसे भरेंगे जब हमारे पास कोई ऑर्बिटल है। जैसे हमारे पास कोई मेटल है तो इलेक्ट्रॉन हम लोग कैसे भरेंगे, चलिए उनका भी हम लोग बात करने वाले हैं। ये बात आपको समझ में आ गए होंगे। राइट ना, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। ठीक है, यहां पर वैल्यू मैंने लिखा था 10 DQ। ठीक है, अब देखिए मेरे पास मान लीजिए एक आयरन है और आयरन में मैंने चार्जर लगा दिया है +2 चार्ज। चार्ज का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ स्केडियम है, स्केडियम के 3D में कितना होता है, हमारे पास 1 होता है, और टाइटेनियम के 3D में कितना होता है, हमारे पास 2 होता है। वैनेडियम के 3D में कितना होता है, हमारे पास मान लीजिए 3 होता है। राइट ना, स्केडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम है, मैग्नीज है, फेरस है, आप जानते हैं यहाँ 3 है, 4 है, 5 होगा, 3D यहाँ 5 होगा। ठीक है, यहाँ भी 3D कितना होता है, 5 होता है। ये आपका अपवाद है, आप जानते हैं क्रोमियम। यहाँ 3D में कितना होता है, हमारे पास 6 होता है। सपोज करो कि मान लीजिए यहाँ पर मैंने +2 चार्ज लगा दिया है, मान लीजिए मैंने +2 चार्ज लगा दिया है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे, मतलब 3D में कितना हो जाएगा, हमारे पास 2 कम हो जाएगा। तो मान लीजिए कोई हमारे पास कक्षक है, तो वहां पर 3D में कितना इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए, सपोज करिए। आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरना तो जानते ही होंगे, आपने देखा ही होगा, है ना, वीडियो में हमारी। तो यहाँ पर मान लीजिए 7 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, छठवां यहाँ और 7वां इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे। तो इलेक्ट्रॉन कैसे डिवाइड होंगे, कैसे बटेंगे, तो यहाँ पर जो 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ पर पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, दूसरा यहाँ आएंगे, तीसरा यहाँ आएंगे, और उसके बाद जो चौथा आएगा वो कहाँ जाएगा, तो चौथा यहाँ पर आएगा, पांचवा यहाँ आएगा, और मान लीजिए छठवां कहाँ पर आ जाएगा, नीचे में आएगा।
उसके बाद जो सातवां इलेक्ट्रॉन आएगा अब वो नीचे में नहीं आएगा, क्योंकि हून के नियम के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कक्षक में 2 ही भर सकते हैं, 2 से ज्यादा हम लोग नहीं भर सकते। तो यहाँ पर 3 कक्षक में 6 भर दिया, जो सातवां आएगा वो ऊपर की ओर जाएगा, राइट ना। तो ये बात तो हमको समझ में आ गई कि लास्ट में हमारा ऊपर गया, लेकिन यहाँ देखिए जरा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, दूसरा हमारा यहाँ आएगा, तीसरा यहाँ आएगा, लेकिन जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो नीचे में ना आकर के ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर ऊपर चला जाएगा। ये 5 भर लेने के बाद छठवां यहाँ आएगा और फिर सातवां कहाँ पर आएगा, यहाँ आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, इसी बात को आपको समझनी है। देखिए यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर जाना चाहेगा तो ऊर्जा का गैप बहुत ज्यादा है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन नीचे में पहले भरना पसंद करेंगे, उसके बाद ऊपर में जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ऊर्जा का गैप उतना ज्यादा नहीं है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन नीचे में भरने के पहले ऊपर चले जाते हैं। और ये किसके वजह से हो रही हैं, ये हमारे लिगेंड की वजह से हो रहे हैं कि कहां पर स्ट्रांग है और कहां पर वीक है, राइट ना। तो ये बातें डियर स्टूडेंट आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। ये पूरा आप वीडियो अच्छी तरह से देखिएगा, बार बार रिपीट करके देखिएगा कि कैसे हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या चीज होती है, इनमें मेटल और लिगेंड के बीच में कैसे बॉन्ड का अट्रैक्शन होते हैं, कैसे बॉन्ड बनते हैं। और ये स्प्लिटिंग जो मैंने समझाया है आप बढ़िया देखिएगा, बीएससी फाइनल ईयर में पूरा इनका एक्सप्लेनेशन है, पूरे बहुत सारे प्रश्न इनसे बनते हुए आप देख पाएंगे, राइट ना। ये आपका क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा और इधर हमारा क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। जो डिपेंड करते हैं टेट्राहेड्रल में कैसे हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, हमारे पास ये हमारे पास एक मेटल हो जाएंगे, ये हमारे पास एक मेटल हो जाएंगे, एक हमारा लिगेंड यहाँ, दूसरा लिगेंड यहाँ, तीसरा लिगेंड हमारे पास यहाँ हो जाएगा और चौथा लिगेंड हमारे पास यहाँ हो जाएगा। मतलब जो लिगेंड है वो आमने सामने नहीं रहेंगे, बल्कि बीचों बीच में हमारे पास रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आज आपने बहुत अच्छे ढंग से क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को देखा, बहुत अच्छे तरह से आपको समझ में आया होगा। स्प्लिटिंग आपको समझ में आया होगा, स्प्लिटिंग क्या चीज होती है। आप लिगेंड की सीरीज देख लीजिएगा कि कौन सा हमारा वीक होते हैं, कौन सा हमारा स्ट्रांग होते हैं, राइट ना। तो ये पूरा सीरीज आपने देखा होगा, आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। आपके बहुत सारे डाउट भी क्लियर हुए होंगे, आपको नया तरीके के साथ मैंने आज का क्लास लिया है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।